गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अपना थर्ड चैप्टर है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें हम इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं उसके बारे में देखेंगे। हमें इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों है। ये एक बेसिक टर्म है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर इलेक्शन जैसा सिस्टम नहीं हो तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसी की डोमिनेशन चलेगी। ठीक है, इलेक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं फॉर टू प्रोवाइड द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, दैट व्हाट टाइप ऑफ डिमांड्स पीपल हैविंग। दे आर सब्सटेंटिव प्रोग्रेसिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। जैसे लिंग्विस्टिक है, कास्टिस्ट है, रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेन अ सर्टेन कॉमनली ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में हेल्प करती हैं। इनकी वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, नॉन कोऑपरेटिव कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। तो इलेक्शंस जो हैं वो इन कंडीशंस को, इन ऐसे नेगेटिव प्रॉब्लम्स अराइज हों उसके लिए हेल्पफुल हैं कि वो उन्हें रिमूव कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक फेयर कंपटीशन है। और अगर हम नॉर्मली देखें तो एक डेमोक्रेसी जो है वो बिना इलेक्शंस के सक्सेसफुल भी नहीं है। इसके अलावा इलेक्शंस आर देयरफॉर एसेंशियल एज वोटर्स मेक चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु फ्रॉम द गवर्नमेंट through the elections, and who make the laws and take decisions on the behalf of them. The parties policies will guide the formation of law. What makes an election democratic? Elections को democratic क्या बनाते हैं? इसके लिए several conditions हैं, कई सारे components हैं जो उसे democratic बनाते हैं। For example, one person one vote and one value। हर person के पास में एक राइट है कि वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव और एज अ वोटर दोनों तरीके से इलेक्शंस में पार्ट कर सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पीपल शुड हैव अ चॉइस टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, कि हमें किसको इलेक्ट करना है। हमारे यहाँ पे हिडन इलेक्शन सिस्टम रखा गया है ताकि वोटर्स जो हैं वो किसी के सामने ओपन भी नहीं हो पाएँ। कैंडिडेट जो हैं शुड बी फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। इलेक्शन मस्ट बी हेल्प पीरियोडिकली, जो पीरियोडिकली जो टर्म्स आती हैं, जो चेंजेस होते हैं उसमें हेल्पफुल है, और होना भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में चाहिए। इसीलिए वो हमारे यहाँ पे 5 ईयर्स के बाद में होता है। कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, वो इलेक्टेड हो, उन्हें मेजॉरिटी मिली हो, जो भी 50+1 की मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए वो उनके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। एक डेमोक्रेसी जो है वो हम कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है बिना इलेक्शंस के, लेकिन हाँ, इलेक्शंस हों और डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं हो, ये कंडीशन ज़रूर पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इज़ डेमोक्रेसी पॉसिबल विदाउट होल्डिंग द इलेक्शंस? नहीं, इन रियल सेंस इट इज़ नॉट एन डेमोक्रेसी। हम नहीं कह सकते कि बिना इलेक्शंस के अगर कहीं पे भी कोई भी रूल हो रहा है और वो उसे डेमोक्रेसी कह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। सिटीजन्स कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हर जगह नहीं हो सकता ये चीज़ पॉसिबल, और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है फिर डोमिनेशन जो है वो उसी की रहेगी। People elect their representatives who take decisions on their behalf. So elections are quite significant for a democracy. But in India, two elections are the most visible symbol of the process of democracy. In ancient time में जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी तो उसमें जैसे राजा थे और उसके जो दरबारी थे वो मेजर डिसीजन लेते थे। क्यों? क्योंकि पावरफुल सिर्फ एक पर्सन हुआ करता था। टेरिटरीज़ को टेक ओवर करने के लिए कॉन्टीन्यूसली उनमें कंट्रोवर्सी चलती रहती थी। तो अब एट प्रेजेंट अगर हम देखें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग का जो सिस्टम है वो विलेज पंचायत में ज़रूर पॉसिबल है। Okay, this type of democracy is not possible in the modern democracies where the decisions have to taken by lakhs and crores of the people. हमारे यहाँ पे नियरली 136 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए मुश्किल है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल बाय द पीपल रिप्रेजेंटेशन। इन सच टाइप ऑफ पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न एंड एडमिनिस्टर द कंट्री ऑफ कंट्री ऑन पीपल्स बिहाफ। सिटीजन्स जो हैं उनके पास में लिमिटेड रोल है कि वो लिमिटेडली डिसीजन ले सकते हैं, जैसे हमने अपनी गली मोहल्ले के लिए ले लिया, बट नेशन के लिए नहीं ले सकते। दे पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बेसिस पे इनडायरेक्टली हम इलेक्शंस का पार्ट बनते हैं।
और मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उन ओपिनियंस को शेप देते हैं। इज़ द होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस पॉसिबल विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? ऑल इलेक्शंस आर नॉट डेमोक्रेटिक। हम नहीं कह सकते कि सारे जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। मैनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ विच होल्ड इलेक्शंस टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज डेमोक्रेटिक हो सकता है, बट दे होल्ड द इलेक्शंस इन सच अ मैनर दैट इट डज़ नॉट थ्रेटन देयर रूल। वो सिर्फ अपने रूल को बचाने के लिए डेमोक्रेसी जो है उसे अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान, अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारा पास्ट जो है वो सेम रहा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जो है वो उसका सेम पास्ट रहा है, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली देखा जाए तो वहाँ पे वो एक अनसक्सेसफुल डेमोक्रेसी है। इलेक्शंस होते हैं फिर भी मिलिट्री डोमिनेशन वहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, वहाँ पे वोटर्स की वैल्यू नहीं है, जो नॉमिनीज़ हैं उनका नहीं है, इलेक्शंस का कोई सुपरविज़न नहीं होता है, वहाँ पे वोटर्स की कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं होती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मिलिट्री डिक्टेटर्स जो हैं उन्होंने अपने आप को एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाद में डिक्लेयर करवा दिया। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन अ कंट्री वेयर पीपल मेक देयर ओन लॉज एंड अपॉइंट गवर्नमेंट पर्सनली डायरेक्टली। ठीक है, वो डायरेक्टली करते हैं। ऐसा सिर्फ एक स्मॉल नेशन में होता है। वैसे तो ये रियल डेमोक्रेसी है जहाँ हर कोई उनकी गैदरिंग हो, वो अपने डिस्कशंस करें, प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को सबके सामने प्रेजेंट करें, कॉमनली डिसीजन जो है वो लिया जाए सबके डिस्कशन के बाद में। बट ये बहुत छोटे लेवल पे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी आती है वो इनडायरेक्ट वे में आती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी सिंस द साइज ऑफ कंट्रीज हैज़ बिन लार्ज अलॉन्ग विद द ह्यूज पॉपुलेशन एंड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इट इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स बाय राइजिंग हैंड्स, मीन्स वोट दे के करना। फॉर एग्जाम्पल इट एग्जिस्ट इन द ग्रीक सिटी स्टेट, राइट नाउ इट एग्जिस्ट इन सम ऑफ द स्विस कैंटन्स। Indirect democracy, it exists in a country where people elect their representatives who make laws on the behalf of them through a legislature. हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दिए हैं, जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो करते हैं। वो हमारे बिहाफ पे मेजर डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें वो राइट दिया है, हमने उन्हें परमिट किया है, हमने उन पर ट्रस्ट किया है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन large state and large constituencies. It is representative democracy. It is also known as representative democracy. It emerged because it is not possible to elect the representatives at one single place in a large scale and a vast sized countries. यहाँ पे बैलेट, सीक्रेट बैलेट सिस्टम के थ्रू इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया है, यूएस है। हमारे यहाँ अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल देखें तो पंचायत सिस्टम जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है, उसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है उसमें ज़रूर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की क्या मेरिट्स हो सकती हैं? पॉपुलर हो सकता है, पॉपुलैरिटी ज़्यादा बनती है, मास अपील है जिसे क्रश करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है लोगों को भी कि लॉ मेकिंग किस तरीके से, अगर हमें ये पता हो कि सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उसमें कितनी टिपिकल कंडीशंस आ सकती हैं, तो हम उन रूल्स रेगुलेशंस को ईजीली फॉलो करते हैं। और अगर हम इसकी डीमेरिट्स देखें तो इनकॉम्पिटेंट कंडीशन आ जाती है वोट की लॉ को लेके, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन सकता है ये। कई तरीके की प्रिजुडाइज जो हैं वो इसमें हो सकती हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अगर हम इसकी मेरिट्स को काउंट करें तो पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, आफ्टर 5 years। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इससे बन सकती है। और डीमेरिट्स अगर हम देखें तो वंस इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट कंसीडर एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव्स डिसअपियर फ्रॉम द सेंस एंड कम बैक ओनली व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड। वो बड़े बड़े प्रोमिसेस ज़रूर कर जाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस गायब, ख़त्म, वो जीते और वो लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है, एक डेमोक्रेसी और एक अथॉरिटेरियनिज्म जो है उसमें किस तरीके का डिफरेंस हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी देता है डिवीज़न ऑफ पावर्स की। डिक्टेटर्स जो हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, यानी एक अथॉरिटी रूल जो है उसमें ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में पावर्स जो है वो
डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में रहते हैं जो सिटीजन्स ने उन्हें दिए हैं। और डिक्टेटरशिप में पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसमें स्ट्रॉन्ग मोनोपोली देखी जाती है जो सिंगल पार्टी या सिंगल किसी इंडिविजुअल या किसी एक पर्सन के हाथ में होता है। डेमोक्रेसी जो है पार्टीज़ इन्जॉय अ फ्री कंपटीशन फॉर विनिंग एन इलेक्शन, और यहाँ पे ऐसा इलेक्शन जैसा और कुछ भी नहीं होता, बस मैनिपुलेशंस होती हैं। इलेक्शंस अगर होते भी हैं डिक्टेटरशिप में तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इवन उनको बनने ही नहीं दिया जाता है। अथॉरिटेरियनिज्म जो है वहाँ पे, या एक डिक्टेटरशिप जो है वहाँ पे फोर्सफुली हर चीज़ करवाई जाती है, रिज़ल्ट जो है वो मैनिपुलेट करके आते हैं। यहाँ इलेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं होती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड चाइना। और डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जाता है और वो उन्हें फ्री और फेयर कंडक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूएसए। अगर हम एक नॉन डेमोक्रेटिक एग्ज़ाम्पल देखें, अथॉरिटेरियनिज्म का एग्ज़ाम्पल देखें तो इन पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ स्टैग्ड अ मिलिट्री कूप अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ इन 1999. He himself as the chief executive officer of Pakistan. Later he changed his designation as in president. फिर उसने रिफंडम दिया इन 2002 में, दैट कंटिन्यू एज द प्रेजिडेंट टिल 2007. तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट वाज एन अथॉरिटेरियनिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट. नाउ a democratic election or representative type of system, it is also known as, or we can say that because of the free and fair elections, it is the true democracy where the government are responsible, accountable for the citizens. The government forcefully government, under pressure government, or according to the constitution government fulfill all the demands and social welfare of the citizens. इंडिया में जो इलेक्शन सिस्टम है, देर आर सेवरल वेज ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस. देयर इज़ एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है जिसके पास में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने का पावर है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्शन कमीशन. नॉर्मली कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो किसी न किसी एक पार्टी से रिलेटेड होते हैं. दे इलेक्शंस के थ्रू उन्हें इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि पीपल जो हैं वो उनकी नॉर्म्स पे, उनकी जो भी जिस भी तरीके का वो क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि हम सोशल वेलफेयर में ये काम करेंगे, उसी के बिहाफ पे उन्हें इलेक्शंस में वोट दिए जाते हैं. विनर डिक्लेयर होने के बाद में वो अपने जितना भी मेजर क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करते हैं, जो उन्होंने प्रोमिसेस सिटीज़न से किए थे नॉर्मल फुलफ़िल करते हैं. वैसे तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये गायब ही हो जाते हैं, बट देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच द पीपल मेक देयर चॉइस एंड वेरी डिफरेंट वेज इन विच द प्रेफरेंसेस आर काउंटेड. डायरेक्टली अगर हम देखें तो डिफरेंस है दोनों में कि वो किस तरीके से, मतलब भाई जिसने भी अपने एजेंडा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिए होंगे उसके विनिंग चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट जो होगा वो ये टॉपिक देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ मेथड्स अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर द इलेक्शंस.